Kaur Bedi, Senior Consultant and Chief Eye Surgeon at Healing Hospital चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक में हर इंसान का डिजिटल स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, more so for the children. Now they don't have any option apart from attending online classes. सो डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण नेचुरली हमारा डिजिटल आई स्ट्रेन भी बढ़ गया है। तो आज हम डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज दैट, एंड उसकी प्रिवेंशन के बारे में कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। आई स्ट्रेन होता क्या है? आई स्ट्रेन इज अ वेरी कॉमन कंडीशन जिसमें कि हमारी आईज टायर्ड हो जाती हैं आफ्टर इंटेंस यूज। दैट यूज कैन बी इन एनी फॉर्म, whether you are working on computers for extended hours or any other digital devices like watching TV, working on your mobiles, on your PlayStations, or maybe even a prolonged reading, long distance driving. Whenever you are using your eyes with a great focus and concentration for an extended period at a stretch, you may feel eye strain. It can manifest in many forms. Symptoms may vary from person to person. The commonest symptom which we come across is soreness in the eyes, tiredness in the eyes, थकी थकी सी महसूस होती हैं आपको आईज, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आंखों में बहुत जलन हो रही है, या आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है, चुभन महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कुछ पड़ गया है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन। आपको एक्सेसिव वाटरिंग हो सकती है और आपको ड्राई आई फीलिंग भी हो सकती है। बोथ कैन हैपन। हेडेक कैन हैपन, पेन इन द नेक, योर बैक, योर शोल्डर्स, इट कैन हैपन। आपको इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट भी हो सकती है। ब्राइट लाइट आंखों में बर्दाश्त नहीं होती, और व्हेन यू लुक एट सम लाइट, वाटरिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर आईज। कई लोगों को ऐसे लगता है कि वो आंखें ओपन ही ना करें, आंखों को बंद रखे, रेस्ट दे। ऑल दीज कुड बी सिम्टम्स ऑफ अ डिजिटल आई स्ट्रेन। कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं आई स्ट्रेन के, जैसे कि हम डिम लाइट में प्रोलॉन्ग्ड वर्क करते हैं, एक्सेसिव बेंडिंग करके नेक पोस्चर हमारा करेक्ट नहीं होता, हम प्रोलॉन्ग्ड रीडिंग करते हैं या लाई डाउन पोजीशन में करते हैं, या हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में इन विच वी आर वर्किंग, लाइटिंग इज नॉट प्रॉपर, वेदर इट्स ब्राइट लाइट, इट मे इंड्यूस ग्लेयर। ऑल दीज कैन ऐड टू द आई स्ट्रेन। तो इन सब चीज़ों के लिए of course prevention is always better than cure. We will now talk about few of the tips जो कि आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन कम हो, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड दीज डिवाइसेज, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ स्टाइल नाउ। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में। सो प्रिवेंशन में सबसे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस। व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्टेंस एंड हाउ डू यू प्लेस योर डिजिटल डिवाइस और योर डेस्कटॉप और योर लैपटॉप। एज अ रफ गाइड वी टेक द डिस्टेंस शुड बी योर आर्म्स लेंथ। लेवल ऑफ जो स्क्रीन है वो कभी भी आपकी आई लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। It should be either the upper part of your screen should be either at your eye level or 10 degree below. कभी भी आपको ऐसे ऊपर की तरफ नेक करके अपनी डिजिटल स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। It should be right in front of your eyes at the eye level or 10 degree below. लाइटिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। जिस रूम में, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं अपनी डिजिटल डिवाइसेस में, उस एनवायरनमेंट की लाइटिंग कंडीशंस का आपके आई स्ट्रेन से बहुत फ़र्क पड़ता है। सपोज यू आर वॉचिंग अ टीवी इन अ रूम, इन योर लिविंग रूम, सो द लाइट शुड बी वेरी सॉफ्टली लिट, एम्बिएंट लाइट होनी चाहिए जब आप टीवी वॉच कर रहे हैं। जब आप कुछ नियर टास्क कर रहे हैं या प्रिंटिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो लाइट सोर्स आपकी बैक पे होना चाहिए, सो दैट डायरेक्टली लाइट शुड फॉल ऑन योर task at hand or your reading material. But if you are working from a digital screen,
जैसे कि आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, lighting ideally should be a shaded light in the form of a lamp which should be placed in front of you. The light should not get reflected from your digital screen to your eyes, because excessive light, bright light induces glare from reflection from the screen, which adds to the eye strain. So these are the few tips, you can adjust the lighting in your atmosphere, in the environment where you are working, to reduce your eye strain. When you have to work for long hours at a stretch, suppose 3-4 hours at a stretch, you are working on your computer screen or a digital device, then we sometimes tell you put a reminder on your screen or put a reminder near your desktop. We call it as 20-20-20 rule. उसमें हम क्या एडवाइस करते हैं, एवरी 20 मिनट्स यू टेक अ स्मॉल ब्रेक, जिसमें कि आप 20 फीट दूर देखें फॉर 20 सेकेंड्स. 20-20-20. लुक फार अवे 20 feet away for 20 seconds. Every 20 minutes take a small break. इससे क्या होता है, चाहे आप शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं बट आपकी आई के मसल रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं. जब हम दूर देखते हैं हमारे आई के मसल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं. जब हम कोई नियर और इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे वर्क करते हैं हमारे आई मसल्स मैक्सिमम इन वर्क होते हैं. दे समटाइम्स गो इनटू स्पैज्म. ओवर वर्क के कारण वो स्पैज्म में भी जा सकते हैं, which induces the symptoms of blurred vision. कई लोगों को एक्सेसिव कंप्यूटर पे काम करने के बाद धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, दूर का कम दिखना शुरू हो जाता है, कईयों को डबल विजन एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाती. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर वर्किंग ऑफ योर आई मसल्स. सो यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स टू रिलैक्स योर आई मसल, जिसमें कि आप जैसे मैंने बताया दूर देखेंगे फार ऑफ for 20 seconds. Very important, हमें there is a limited time, you have to spend, there's a time limit which you can spend on your screen, more so for the children. Adults can take all these precautions, but children cannot correlate their time spent on your digital screen, how much they are working, how many hours they have worked, whether they have to take frequent breaks or not. So whenever children below 8 years of age, they are working on computers, ideally an adult should be along with them who can exercise a control over their watching or viewing. And it should not be at a stretch they keep on working for 2-3 hours at a stretch, because they cannot correlate eye fatigue with that. So it should be always under adult supervision, in which the adult can always advise the child to take short break every 20 minutes as I explained, and also he can be watchful what the children are doing while working on the computers or the laptops. Another important thing when we are working on computer is our blinking rate becomes very less. Normally we blink 16 times in a minute. Our eye blinks 16. It's involuntary. It's not under our control. Whenever we are doing any activity with great focus and concentration, there are many studies who have now proven that our blinking rate becomes quite less. It becomes 1/4 of what we normally blink. Another important thing is use of eyeglasses. Proper eye wear you must wear if you have any underlying refractive error. अगर आपका कोई चश्मे का नंबर है, आइडली यू शुड वियर इट. यू मस्ट विजिट योर आई डॉक्टर टू गेट योर आईज टेस्टेड एंड वियर अ प्रॉपर करेक्शन. Anti-glare screens and anti-glare lenses. Nowadays lenses you get with anti-glare coating. That also goes a very long way in reducing your eye strain. You can wear, if you don't have any number, you can wear plain anti-glare glasses, or if you have a refractive correction, you can get anti-glare coating incorporated over your lenses to reduce the eye strain. आजकल हमारे स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में ब्लू लाइट फिल्टर्स भी आते हैं इनबिल्ट. सो यू कैन एक्टिवेट इफ यू आर वर्किंग prolonged hours on the laptop or on your digital devices.
So you can also activate those blue light filters in your smart devices, your smartphones, in your laptops, to prevent some sort of eye strain, and also to prevent this blue light disturbing your sleep cycle. Another important thing is use of lubricants or artificial tears as we normally call it, because excessive exposure to the digital screens, infrequent blinking, all these add up to make the eye surface dry. We commonly call it as dry eyes. So we have to lubricate our eye surface. The blinking, again, why we need to blink more is to lubricate our eye surface. Our lids are like wipers. They clean the eye surface, they spread the tears over the ocular surface, they lubricate the eye. So same way, when we blink more frequently, we will be lubricating that. Apart from that, in spite of blinking more, sometimes the eye surface still may go drier. So we have to use some sort of artificial tears. Like you have a dry skin, you apply some moisturizer over your skin, to keep that area moistened. Same way we use lubricants in the form of eye drops to keep your ocular surface, your eye surface healthy, moistened and lubricated. But the choice of artificial tears, it varies from person to person. It depends upon your eye condition, your eye surface, whether you have any coexisting eye diseases, any lid problems. So I would advise you must consult your eye care practitioner, your eye care doctor, who can choose the right lubricant for you, which you should regularly use if you are working on computers regularly. So that is very important. Another thing, the atmosphere, environment in which you are working, the AC, air conditioning system should be adjusted like that. It should not directly, put the air on your eye surface, because that will further make your eye surface dry. Some humidifier should be used in the room if you are sitting in a room for long periods, so that the excessive, or whether it's air from your air conditioning system or from your heaters, should not dry up your eye surface. That should be taken care. And the room in which you are sitting, the ventilation should be proper. Air quality of that space should be good. Ideally, you should avoid smoking also in your environment, because that will further add up to your eye strain by causing dry eyes. Last but not the least, proper posture is very important when you are working on your digital screens. Many a times I see people stooping over their screens, sitting in some abnormal postures when they are working. So posture is equally important. When you are working on a digital screen, ideally your back should be erect. You should not stoop over your digital screen. Your feet should be lying flat, resting on the floor, not hanging in the air. And in between also, when you are working prolonged hours, you should get up from your seat maybe for a minute or so and move your limbs, arms, legs, do some neck exercises. That will go a very long way in preventing the spasm of your muscles, which is a cause for your neck pain or your back pain or your shoulder pain. So all these simple tips go a very long way in preventing the digital eye strain, because now using digital screen is a part of our life. In the end, I would just say that prevention is always better than cure. So take care of your eyes, take care of your health. Thank you.